प्रभु ने कहा नारद जी, भक्तों को बचाना ही मेरा परम कर्तव्य है। आप गलत हो गए हैं, अहंकार बन गया है, आपको बचाना मेरा कार्य है। और प्रभु ने लीला कर दी, ऐसी लीला करी कि रास्ते में नारद जी जा रहे थे ना, तब उनको कुछ नहीं दिखाई दिया था। जब आने लगे वापस में, एक नगरी का निर्माण कर दिया, श्रीनिवास, जिसका राजा भी बैठा दिया, श्रीललित, और उसकी एक बड़ी प्यारी कन्या है विश्वमोहिनी। आज नारद जी जब उधर से जा रहे थे ना, तो एक नगर पड़ा, नगर में प्रवेश किया, जाकर के देखा कि बड़ा सुंदर राज्य, राजा ने बड़ा ही स्वागत किया उनका, और पूछा कि बाबा आप आए हैं, एक आशीर्वाद दे दीजिए। क्या? बोले मेरी बेटी है, उसको आशीर्वाद देते जाइए और बताइए उसका घर कैसा होगा। जब थोड़ी देर में देखते देखते वहां विश्वमोहिनी आई ना, नारद जी ने देखा और सब कुछ बोल गए। इतनी खूबसूरत थी विश्वमोहिनी, नारद जी भी खो गए उसकी सुंदरता में। कन्या का हाथ पकड़ के पिताजी पूछ रहे थे, बताइए महाराज क्या है, इसके लीलार पर हाथ में क्या लिखा? लिखा तो ये था, जिसके साथ जिसका विवाह होगा वह विश्व का मालिक होगा, लक्ष्मी का पति होगा। सब उल्टा सीधा नारद जी बता दिए, इसके साथ जिसका विवाह होगा ना, वो विश्व का मालिक बन जाएगा, लक्ष्मी का पति बन जाएगा। उल्टा सीधा बता करके बोले मैं चलता हूँ। बोले नहीं बाबा, कल विवाह है, आशीर्वाद दीजिए। अब उनको क्या पता है कि उम्मीद लगा के उम्मीदवार यही स्वयं बैठे हैं, यही उम्मीदवार बन के आने वाले। जल्दबाजी में सब हड़पड़ कपड़ बताया और निकल दिया। निकलते हुए रास्ते में विचार करने लगे कि अब मैं इस कन्या से विवाह करूं तो करूं कैसे। विचार करके भगवान का स्मरण किया कि प्रभु, तब परमात्मा की लीला थी। एक शब्द में बोलिए नारद जी क्या बात है? बोले प्रभु, एक आपसे निवेदन था। बोलो। कि आपका जो विश्व मोहित करने वाला रूप है ना, एक दिन के लिए उधार ले दो मुझे। अब कहीं रूप उधार मिलता? हाँ, ऐसे प्रश्न कर रहे नारद। एक दिन के लिए मुझे उधार दीजिए। बोले भगवान ने कहा क्या बात हो गई बाबा? बोले कि एक कन्या पसंद आ गई है बाबा महाराज, मैं भी विवाह करूंगा। अभी तक मैं ही कुंवारा बचा हूँ, सबकी शादी विवाह हो गई है, आपका आशीर्वाद हो जाए ना तो मैं भी अपनी गृहस्थी बचा लूँ। बाकी जैसी आपकी इच्छा। भगवान ने कहा कि ठीक है नारद जी, हो जाएगा, जाइए। अब जब नारद जी आए और सुबह ही स्वयंवर होना था, राजाकालीन सभाएं जुटने लगी सारी राजाओं की, और शर्त ये था कि विश्वमोहिनी स्वयंवर यानी स्वयंवर चुनेगी, जिसके गले में माला पहना देगी वही उसका वर हो जाएगा। और नारद जी जिस रास्ते से कन्या को आना था ना विश्वमोहिनी को, वहां उसी रास्ते में सीधे फ्रंट में आकर के बैठ गए, सबसे पहले आ गए। बाकी राजा लोग आते रहे, बैठते रहे, और भोलेनाथ ने 2 गढ़ लगा रखे थे कि जाकर देखो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मुझे सूचित करना। उनको पता था कि नारद जी जाएंगे जरूर। और जाकर के देखा, यहाँ आए हो प्रभु। गए, 2 गढ़ भी उनके पीछे बैठ गए, और मांगा था विश्व को मोहित करने वाला रूप न, भगवान ने इनको बंदर का रूप दे दिया था, क्योंकि भक्त थे, भक्त को बचाना था। और जब गढ़ों ने देखा यदि क्या रूप पाया है आपने, खूब चढ़ा रहे हैं, नारद जी खुले नहीं समा रहे हैं। अच्छा, अरे बाबा, आज तो लगता है महाराज कन्या आपको ही गोद में उठा के लेके भाग जाएगी। हाँ, गले में माला बाद में पहनाएगी। अब नारद जी और खुले नहीं समा रहे हैं। अच्छा जी, हाँ बाबा। अब
जैसे ही विश्व मोहिनी आई ना, मरकट बदन भयंकर देखी, मरकट बदन भयंकर देखी, मरकट बदन भयंकर देखी, देखत हृदय क्रोध आते, देखत हृदय क्रोध आते। जैसे देखा बंदर रूप ना, विश्व मोहिनी की सारा मूड खराब कर दिया। अपनी सहेलियों से कहा इस बंदर को उठाकर बाहर फेंक दो, बौनी के नाम फेंक दिया। मुड़ गई उधर से दूसरे रास्ते में गले विश्व मोहिनी। नारद जी ने देखा कि विश्व मोहिनी इधर आई क्यों नहीं। अब जिधर जा रही है उधर नारद जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं, चारों तरफ दौड़ लगा रखे हैं। जिधर जा रही है सब लोग सोच रहे हैं इस बंदर को हो क्या गया। और देखते ही देखते दुल्हन ले गए लक्ष्मीवासा, हरि बोल। लक्ष्मीवासा निज समाज निराशा, समाज सब भयो निराशा। दुल्हन ले गए लक्ष्मीवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मीवासा, शिव समाज सब देखन लाया। जय हो। दुल्हन लई गए लक्ष्मीवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्मीवासा, कृप समाज निराशा, जय जय। देखते देखते पूरी सभा में भगवान नारायण का प्रकट हो गया। विश्व को मोहित करने वाला रूप धारण करके आया दूल्हे सरकार बन के, और जैसे ही कन्या के सामने आया कन्या स्तन वरमाला डाल दी और तुरंत लेकर के जय सिया राम। पूरी की पूरी सभा देखती रह गई। दुल्हन ले गए अब नारद जी की हालत देखने लायक है। अब किसी दूल्हे को दुल्हन न मिली जहाँ बहुत आकर्षण होता। आजकल दीवानों का यही हाल है। बहुत रिश्ता हुआ, कॉन्टेक्ट नंबर चालू, हाय हेलो भी चालू। कहीं ये नहीं देखते कि किसी कारणवश रिश्ता टूटेगा तो क्या हाल है, दीवानगी बढ़ जाती है। नहीं, रिश्ता ऐसा बना के चलिएगा। मेरा निवेदन है व्यासपीठ से युवान भाई बहनों के, रिश्ता ऐसा बना के चलिएगा कि जीवन में अगर किसी कारणवश टकराव आती है, कई कारण बन जाते हैं, अपने आप को संभाल सको इतना ही आगे बढ़िएगा। करिए बात, मैं मना नहीं करूँगा, मगर एक मर्यादित। जरूरी होता है आप उनके विषय में जाने और आपके विषय में जाने, ठीक है, लेकिन मर्यादा। आज नारद की हालत देखने देते हैं। हाँ, दुल्हन लेंगे लक्ष्मीवासा। तब नारद जी सोचने लगे कि आखिर ये दुल्हन विश्व मोहिनी ने मुझे वरमाला पहनाया। तब दूतों ने कहा जाकर के जरा सरकार चेहरा तो देखो शीशे में। अब बड़े क्रोध में नारद जी बोले कि बंदर जैसा मुंह लेके आए तुम्हें पहना दी। बड़े क्रोध में नारद जी जा करके महल के अंदर जा करके कहीं दर्पण लगा था, देखा तो पूरा पैर का सर पे आ गया। बड़े क्रोध में खड़खड़ाहट निकले, दरिया में आकर के चेहरा धोया। सब लोगों को श्राप दिया है, जल लिया है हाथ में कि जाओ तुम लोग राक्षस बन जाओ।
मेरा श्राप है। हो निशाचर जाई तुम्हें कपटी पाती दो हंसऊ हम ही सोले बहुरी हंसू जनी को बड़ करते हुए गुस्से में चले आ रहे हैं कि मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं भगवान, तुम्हारी मैं सारी चालाकी जानता हूँ। हाँ? आज तक मैं बर्दाश्त करता रहा, बाली को गलती से मरवा दिया, छल करके मरवा दिया, वृंदा के पति को छल करके मरवा दिया तुमने। मैं आज सारी रात जानता हूँ, मैं सबको मैं बता दूंगा। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई तुम सोई, भावई तुम सोई। भले भवन भले भवन अब पायन दीना, भले भवन अब पायन दीना, पाओगे फल आपन दीना, पाओगे फल दीना। पंचो मोहि जवन धरि देहा, पंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम देहा। देखते देखते उनके क्रोध इतने बढ़ते जा रहे थे, तब तक जब देखा सामने न भगवान नारायण खड़े हैं। और देखने की बात थी, एक तरफ माता लक्ष्मी खड़ी हैं और एक तरफ विश्व मोहिनी खड़ी है। अब तो देख करके उनका क्रोध और बढ़ गया। आगे प्रभु आपको शर्म नहीं आती, ऐसे कार्य करते हो? हाँ, अरे मैंने क्या अपराध किया था? एक दिन के लिए आपका रूप ही तो मांगा था मैंने। जाओ भगवान, आपके इस कृत्य के लिए ना मैं श्राप देता हूँ कि आपको धरती पर आना पड़ेगा मानव रूप धारण करके, और जो आपने रूप दिया है ना मुझे बानर का, यही बानर रूप ही आपकी रक्षा करेंगे। यह मेरा श्राप है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, तीसरा कारण यह रहा, नारद जी ने जब ऐसा श्राप दिया ना तो परमात्मा को लक्ष्मी माँ ने थोड़ा इशारा किया, जाने दीजिए बाबा बहुत क्रोधित हो रहे हैं, अब अच्छा नहीं है, माया हटाइए। सब प्रभु की माया थी। प्रभु ने जैसे ही माया हटाया ना, तब नारद की चकना, अरे क्या कर दिए बोल प्रभु, मैंने क्या कर दिया।